फेविस्टार 14 टेबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल गठिया का इलाज और यूरिक एसिड के रोकथाम करने के लिए किया जाता है। ये दवा यूरिक एसिड के स्तर को कम रखने में मदद करती है। आज हम इस वीडियो में आपको फेविस्टार 14 टेबलेट की पूरी जानकारी देंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट्स क्या हैं, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कौसर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन, इसको दबा हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, फेविस्टार 14 टेबलेट खाने के साथ या खाने के बिना लिया जा सकता है। गठिया ठीक न होने पर भी आपको इसे अपने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार लेते रहना चाहिए। अगर आप रुकते हैं तो आपके लक्षण आपके जोड़ों में अधिक क्रिस्टल बनने के कारण अधिक ख़राब हो सकते हैं। आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके खुद की मदद कर सकते हैं, जैसे शराब और मांसाहारी भोजन से बचें और बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं यानी लिक्विड डाइट लें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फेविस्टार टेबलेट के बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। दोस्तों, फेविस्टार 14 टेबलेट को गठिया की रोकथाम और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो क्रिस्टल कुछ जोड़ों और आपकी किडनी व उसके आसपास बन सकते हैं। इससे अचानक और गंभीर दर्द, लालिमा, गरमाइश और सूजन हो सकती है। ये दवा क्रिस्टल को बनने से रोककर आपके ब्लड में यूरिक एसिड स्तर को कम करके काम करती है। इससे आपके लक्षण पैदा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और यदि ये लक्षण दिखते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं। आमतौर पे ये दीर्घकालिक इलाज है और खुराक को पूरे होने तक नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि फेविस्टार टेबलेट कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस दवा की खुराक और इसके अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। इसे साबुत निगल लें या फिर इसे चबाएं या कुचलें या तोड़ें नहीं। फेविस्टार 14 टेबलेट को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन इसे रोज़ाना एक निश्चित यानी फिक्स टाइम पर लेना बेहतर होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे फेविस्टार टेबलेट कैसे काम करती है। फेविस्टार 14 टेबलेट एक जेनेथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ये गठिया का कारण बनने वाले ब्लड यूरिक एसिड को कम करके काम करता है। जेनेथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये आपके रक्त में यूरिक अम्ल को स्तर को कम करता है, जो गाउट के हमलों को, कुछ प्रकार के गुर्दे की पथरी को रोकता है। फेविस्टेन जेनेथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नामक दवाओं का एक श्रेणी से संबंध रखता है। ये शरीर में यूरिक एसिड मात्रा को कम कर देता है और इस तरह ये वात रोग के हमले को भी रोकता है। फेविस्टार 14 mg टेबलेट का उपयोग गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। ये जेनेथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नामक दवाओं का समूह है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये दवा जेनेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के अवरोध करके यूरिक एसिड के स्तर को कम करके काम करती है। यह एंजाइम शरीर को जेनेथिन से यूरिक एसिड बनाने में मदद करता है। जब रक्त में यूरिक एसिड उच्च स्तर होते हैं तो ये गाउट और इसके साथ जुड़े लक्षणों को जन्म दे सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फेविस्टार टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं तो ये लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, इससे संबंधित सुरक्षा सलाह आपको क्या करनी चाहिए। फेविस्टार 14 टेबलेट के साथ शराब का यूज़ अगर आप करते हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कृपया शराब का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। गर्भावस्था के दौरान फेविस्टार 14 टेबलेट का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। हालांकि इंसानों से जुड़ी रिसर्च सीमित है, लेकिन जानवरों पर किए गए शोधों से पता चलता है ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ को संभावित जोखिम की तुलना करेंगे, इसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं कि आपको ये टैबलेट लेनी है या नहीं। फेविस्टार 14 टेबलेट स्तनपान के दौरान इस्तेमाल की संभावित असुरक्षित है। मानवों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि ये दवा माँ के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए अगर आप स्तनपान कराती हैं तो ये दवा ना लें या अपने डॉक्टर से सलाह या कंसल्ट कर लें।
फेविस्टार्ट 14 टैबलेट के साइड इफेक्ट के रूप में गाड़ी चलाने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट के कारण चक्कर, ज़्यादा नींद, धुंधलापन, किसी अंग का सुन पड़ना, सिहरना महसूस होना आदि हो सकता है। इससे आपका गाड़ी चलाने की क्षमता पर प्रभावित हो सकती है। गंभीर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीज सावधानी के साथ फेविस्टार्ट 14 टैबलेट का इस्तेमाल करें। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट की खुराक बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इन मरीजों में फेविस्टार्ट 14 टैबलेट के उपयोग संबंधित सीमित जानकारी उपलब्ध है। लीवर से जुड़े गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों में सावधानीपूर्वक फेविस्टार्ट 14 टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट की खुराक बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, कुछ खास टिप्स आपके लिए जो आप फॉलो करें। आपके डॉक्टर आपको फेविस्टार्ट 14 टैबलेट लेने की सलाह गाउट होने के खतरे को कम करने के लिए दिए हैं। इसे रोज़ खाने के साथ या खाने के बिना लें। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट लेते समय बहुत सारे तरल पदार्थ यानी 2 से 3 लीटर पानी डेली लें। जब आप पहली बार इस दवा को लेना शुरू करें तो आपके गठिया अटैक में बढ़ोतरी हो सकती है। गठिया का तीव्र दौरा आने पर फेविस्टार्ट 14 टैबलेट का इस्तेमाल बंद न करें, इससे दौरा ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस दवा को लेते समय शराब का सेवन न करें क्योंकि इससे आपका गठिया अधिक गंभीर हो सकता है। यदि आपको दाने, खुजली, सांस लेने में कठिनाई, बुखार या अंगों या चेहरे में सूजन जैसे लक्षण नज़र आते हैं तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है कि फेविस्टार्ट 14 टैबलेट का यूज़ किस लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि फेविस्टार्ट 14 टैबलेट का उपयोग वयस्कों में, एडल्ट में गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन रोगियों में किया जाता है जिन पर एलोप्यूरानॉल से उपचार का कोई असर नहीं हुआ हो, जो एलोप्यूरानॉल लेने में सक्षम नहीं है। गाउट का एक प्रकार गठिया है जिसमें शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ यूरिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है या एक या अधिक जोड़ों में अचानक लालिमा, सूजन, दर्द और गर्मी का कारण बनता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि फेविस्टार्ट 14 टैबलेट के दुष्प्रभाव क्या हैं। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट से असामान्य लीवर परीक्षण परिणाम, डायरिया, सिर दर्द, दाने, मतली और यहाँ तक कि गठिया के लक्षणों में वृद्धि और ऊतकों में तरल पदार्थ के जमा होने यानी एडिमा के कारण स्थानीय सूजन जैसे सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जबकि फेविस्टार्ट 14 टैबलेट के गंभीर दुष्प्रभाव में हृदय की समस्याएं, गठिया का बढ़ना, लीवर की समस्याएं और गंभीर त्वचा और एलर्जी प्रतिक्रिया शामिल है। यदि आपको कोई गंभीर दुष्प्रभाव अनुभव हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अगला सवाल है कि फेविस्टार्ट 14 टैबलेट कितने समय तक लेना चाहिए। दोस्तों, फेविस्टार्ट 14 टैबलेट की खुराक और अवधि व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इसका निर्णय आपके डॉक्टर द्वारा किया जाता है कि फेविस्टार्ट 14 टैबलेट को गठिया अटैक की रोकथाम के लिए शुरू होने में कई महीने लग सकते हैं। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना फेविस्टार्ट 14 टैबलेट लेना बंद ना करें। दोस्तों, अगला सवाल है फेविस्टार्ट 14 टैबलेट लेने का सबसे अच्छा समय क्या है। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे दिन में किसी भी समय लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा हर दिन एक ही समय पर लिया जाए ताकि आप इसे हर दिन लेना याद रखें। इससे शरीर में फेविस्टार्ट 14 टैबलेट के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आप ये दवाई खाली पेट या खाकर कैसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्या फेविस्टार्ट 14 टैबलेट से किडनी को नुकसान हो सकता है। फेविस्टार्ट 14 टैबलेट किडनी को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है, हालांकि काफ़ी असामान्य है। आप मूत्र में रक्त, बार बार पेशाब आना, गुर्दे की पथरी, असामान्य मूत्र परीक्षण, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ा हुआ स्तर और गुर्दे को ठीक से काम करने की क्षमता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। शायद ही कभी ये गुर्दे में सूजन या ट्यूबुलाइटर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का कारण, मूत्र में मात्रा में परिवर्तन या कमी का कारण बन सकता है। यदि आपकी किडनी कार्य प्रणाली अधिक प्रभावित हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें, कंसल्ट करें। दोस्तों, अगला सवाल है अगर आप ठीक हैं और जोड़ों में दर्द या सूजन नहीं है तो क्या आप फेविस्टार्ट 14 टैबलेट लेना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, नहीं। अगर आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आप फेविस्टार्ट 14 टैबलेट लेना बंद ना करें। दवा बंद करने से यूरिक एसिड स्तर बढ़ सकता है। यह आपके जोड़ों और गुर्दे और उसके आसपास यूरेट के नए क्रिस्टल का निर्माण के कारण आपके लक्षणों को और ख़राब कर सकता है।
दोस्तों अगला सवाल है कि फेविस्टेट 14 टैबलेट लेते समय मुझे क्या जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फेविस्टेट 14 टैबलेट के कारण हृदय संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जो कुछ मामलों में जानलेवा हो सकती हैं। हृदय की समस्याओं के लक्षणों में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, बेहोशी या चक्कर आना, तेज़ी से या अनियमित दिल की धड़कन महसूस होना शामिल है। इससे आपके शरीर के एक हिस्से में शून्यता या कमज़ोरी, बोलने में कठिनाई, अचानक धुंधली दृष्टि, अचानक गंभीर सिर दर्द हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें और चिकित्सा सहायता लें। दोस्तों अगला सवाल है, क्या फेविस्टेट 14 टैबलेट से लीवर की कोई समस्या हो सकती है। तो जवाब है हाँ। फेविस्टेट 14 टैबलेट के इस्तेमाल से लीवर की समस्या हो सकती है। आपके डॉक्टर आपको फेविस्टेट 14 टैबलेट से इलाज से पहले और इलाज के दौरान नियमित रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं, ताकि ये पता चले कि इस दवा को लेने से पहले और इस इलाज के दौरान आपका लीवर कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यदि आपको पेट की दाहिनी ओर थकान, दर्द या कोमलता या कई दिनों या उससे अधिक समय तक भूख न लगने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर को सूचित करें। इससे पेशाब के रंग में बदलाव, गहराई या चाय जैसा हो सकता है। आपकी त्वचा या आँखों का सफ़ेद हिस्सा पीला या पीलिया हो सकता है। दोस्तों पीपल ऑल्सो आस्क, क्या फेविस्टेट यूरिक एसिड को कम करता है। दोस्तों जवाब है कि फेविस्टेट एक दवा है जो गाउट से पीड़ित लोगों को उनके यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करती है। फेविस्टेट यूरिक एसिड को शरीर के उत्पादन को कम करके काम करती है। दोस्तों अगला सवाल है कि फेविस्टेट 14 का यूज़ किस लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कई बार कि फेविस्टेट 14 का यूज़ गाउट नामक स्थिति के इलाज के लिए किया जाता है, या जहां शरीर में यूरिक एसिड नामक रसायन पदार्थ जो यूरेट होता है ये स्तर बढ़ जाता है। इसका उपयोग हाइपरयूरिसेमिया, रक्त में यूरिक एसिड उच्च स्तर के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है कि फेविस्टेट गोलियों का यूज़ क्या है। दोस्तों फेविस्टेट का यूज़ गाउट के उन रोगियों में हाइपरयूरिसेमिया या रक्त के उच्च यूरिक एसिड को कम करने के लिए किया जाता है जिनका एलोपिरोनॉल से इलाज किया गया था जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था या एलोपिरोनॉल से इलाज नहीं किया जा सकता है। ये दवा जैंथिन ऑक्सीडेज अवरोधक है। ये शरीर द्वारा कम यूरिक एसिड का उत्पादन करने का काम करती है। दोस्तों अगला सवाल है, यूरिक एसिड की सबसे अच्छी दवा कौन सी है। दोस्तों यूरिक एसिड ट्रीटमेंट में आप आयुर्वेदिक का उपचार, त्रिफला यूरिक एसिड की आयुर्वेदिक दवा नीम, गाउट का आयुर्वेदिक उपचार हल्दी और यूरिक एसिड के रामबाण दवा अदरक है। यूरिक एसिड का घरेलू इलाज गिलोय की जड़ी बूटी से भी आप कर सकते हो। दोस्तों अगला सवाल है, क्या नींबू पानी से यूरिक एसिड कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नींबू यूरिक एसिड स्तर को संतुलित करने में अत्यधिक मददगार है क्योंकि ये शरीर यानी अल्कलाइन बनाता है। आप एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर बार बार पी सकते हो। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और आपके दिन में नींबू पानी पीने से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है, यूरिक एसिड को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप भरपूर मात्रा में पानी का यूज़ करें। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन से बचें। अल्कोहल शरीर में यूरिक एसिड निकलने की क्षमता को बाधित कर सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है, क्या गर्म पानी पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो जवाब है नहीं। हाई यूरिक एसिड में गर्म पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, ना कि नुकसानदायक। आप गर्म पानी पी सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है यूरिक एसिड में। दोस्तों गर्म पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फेविस्टेट टैबलेट यूरिक एसिड के लिए बेस्ट टैबलेट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।